नमस्कार, स्वागत है मार्केट रिव्यू में। देखते हैं 19 फरवरी क्या हुआ और 20 फरवरी को क्या हो सकता है। तो निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई 22,122 पे क्लोज़ हुआ। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मार्केट में बने रहिए, लॉन्ग टर्म में अभी भी है, शॉर्ट टर्म में भी है स्टॉक्स। अ, मार्केट ने आज बड़े स्टॉक्स ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। बजाज फिंस ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, आईसीआईसीआई बैंक ने रिकवरी दिखाई, आईटीसी ने रिकवरी दिखाई, कोशिश की। लेकिन एल&टी ने भी थोड़ा किया, लेकिन मार्केट मोस्टली थोड़ा-सा जो बिग स्टॉक्स थे, उन्होंने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया। रिलायंस ने पॉजिटिव दिखाया। अब रिलायंस मूव करेगा तो छोटे-छोटे स्टॉक तो मूव करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम अपने निफ्टी के लेवल्स देखें, तो अगेन सेम लेवल है हमारे। जो आज का जो कैंडल था, डेली बेसिस पे भी हम कैंडल देखेंगे, तो हमारे 21,500 21,800 के बीच से वो ऊपर निकल चुका है। ये जो शॉर्ट टर्म में 3 घंटे के चार्ट में ये डाउन ट्रेंड था, ये कन्वर्ट हो चुका है यहाँ हायर हाई बना रहा है अप ट्रेंड में। लेकिन जो कैंडल्स है ना, वो बहुत ही छोटी-छोटी हैं। तो कैंडल का जो विक है वो बड़ा है, बॉडी उतनी बड़ी नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो आप डेली बेसिस पर भी, तो डेली बेसिस पे भी आप देखोगे ना, तो जो कैंडल है वो बहुत ही एक बेसिकली एक डोजी टाइप कैंडल है, जहाँ ऊपर और नीचे विक बनी हुई है। बॉडी बहुत छोटी है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ऑप्शन चेन भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। लेकिन हमको पता है प्रीवियस हिस्ट्री में देखकर भी कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम पर होता है, हाई पर होता है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे भी बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। वापस 22,000 के आस-पास जाके या 21,800 के आस-पास एक बार फिर टच कर ले तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा। और 21,500 दोनों लेवल हमको अपने आइडेंटिफ़ाई करने चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कहाँ तक लेवल आ सकता है। बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है, वरना स्टॉक जो ऊपर गया है, अगर वो जब नीचे आ जाएगा तो आप फिर रिग्रेट ही रहेगा और उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपको याद हो, अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप भी अगर हम इंडेक्स देखें, तो अगर आप देखोगे मिड कैप, स्मॉल कैप में भी, तो उसमें भी जब टॉप पे पिछली बार भी उसने हाई बनाया था तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पर भी आई थी। जस्ट अभी रिकवरी करके आया है, तो यहाँ पे भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में भी तो सरप्राइज़ नहीं होगा। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है। तब नहीं किया तो कब किया? निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में हमने लेवल ड्रॉ कर रखा था 46,500 का। उसके ऑलमोस्ट उसके पास जाके क्लोज़ हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो डबल टॉप, ये जो अ, बनाया है, ये कंप्लीट हो चुका है। इस गैप को फ़िल करने में बहुत आसान नहीं होगा, इसको आराम से इसमें टाइम लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा जब तक मार्केट में रिकवरी नहीं आती। एचडीएफसी बैंक की आज इन्वेस्टमेंट डे था शायद उनका, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप थी। कहीं से मेरे को ऐसा कुछ पढ़ने सुनने को नहीं मिला कि क्या आउटकम निकला। कल अगर देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स में अपना जोश भरा है, कॉन्फिडेंस जगाया है। अगर दिखाते हैं तो अच्छी बात है, बट इस फिर भी इस गैप को फ़िल करने में, और ये गैप सिर्फ़ यहाँ से नहीं है, यहाँ से ये गैप यहाँ पर आया है। तो इसको फ़िल करने में हालत ख़राब होगी, कंसोलिडेट करेगा, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अपने स्टॉक्स में। याद रखना है, एसबीआई में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भले ही अभी वो अपने हाई पर है, लेकिन आप कप एंड डील का टारगेट आपका मीट हो गया, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है। तो कल हमने बात की थी ब्लॉक डील की, सोलह विनयार्ड्स की, तो एक बार सोलह विनयार्ड्स का चार्ट खोल लेते हैं। ये वीकली बेसिस पे खोला है, तो ये जो डेली कैंडल है, ये बेसिकली मंडे ही हुआ है, तो एक ही डे को दिखा रहा है। तो इसने वापस इस चैनल में आया, ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ। याद रखिए, हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉक विंडो में होने के चांसेस नहीं है, लेकिन 7% की जगह और भी बड़ा चंक इसमें हुआ है। शायद 15 या आई थिंक 15% ही हुआ है, उस 15 या 12% हुआ है। अभी तक एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ है कि किसने इतना बेचा है, इन्वेस्टमेंट अपना कितना पार्ट बेचा। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा, इसने खरीदा, उसने खरीदा। फाइलिंग्स में, एक्सचेंज फाइलिंग्स में लिस्टेड अभी तक नहीं आया। जब तक नहीं आता तो हम श्योर नहीं कह सकते कि किसने इतना चंक बेचा और कौन-कौन उसके बायर्स थे। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो हम उसको ट्वीट भी कर देंगे और यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट भी कर देंगे, आप देख लेना। फिलहाल मैंने तो परचेज़ कर लिया, मैंने तो अपनी फर्स्ट चंक डाल दी इसमें। 575 578 के आस-पास डाली है मैंने, और लॉन्ग टर्म के लिए डाली है। अच्छा ऊपर से डिस्काउंट मिला, तो अच्छी बात है। डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या फ़ायदा। उसके बाद जो हमको ध्यान देने वाली बात है वो इंडिया विक्स भी है। देखिए, अब काफ़ी हाई पहुँच गया है, 16 पॉइंट पे पहुँच गया है। यहाँ पर हमको पता है कि जब-जब इस पॉइंट पे आया है तो प्रेशर ज़रूर रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ी है। तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इंडिया विक्स भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमको ध्यान में देना है। सूर्या को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हटा देते हैं इसको। जुबिलिएंट जुबिलिएंट फूडवर्क्स और देवयानी हमने डिस्कस किया था, क्यूएसआर सेगमेंट में हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था। तो अगर आप देखो तो इसी लाइन पर अ जुबिलिएंट में तो सिर्फ़ एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। शुरुआत में नीचे था, फिर ऊपर आया। फिर भी नीचे नहीं आया, ये पॉजिटिव बात थी।
इसमें और मूवमेंट आ सकता है। जुबिलेंट के फाइनेंशियल्स एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो अगर डोमिनोज़ को कुछ अच्छा करना है, जुबिलेंट को कुछ अच्छा करना है, तो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। फिलहाल फाइनेंशियली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चार्ट एक बाउंस बैक ज़रूर दिखा रहा है। देवयानी में देखिए अच्छी बाइंग आई, 5% तक ऊपर था, फिर 4% पे क्लोज़ हुआ और अच्छी वॉल्यूम भी लगातार 2 दिन अच्छी देखने को मिली। तो इंटरेस्ट है यहाँ पे लोगों का, अगर आप आरएसआई और एमएसीडी भी अगर आप देखते हो तो आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई में हमने कल भी देखा था कि शार्प जंप आया है और उसकी तरफ से ऊपर गया है। एमएसीडी भी देखोगे तो आप इसने बेसिकली एक ग्रीन हिस्टोग्राम बना दिया है और काफ़ी नीचे से आया है। तो आप डेड कैट बाउंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक इंटरेस्ट है जो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है। हैवेल्स की हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट बुकिंग स्विंग, तो इस लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट किया। अगर आपने उस एनालिसिस पर बेसिस पर आपने कोई ट्रेड ले लिया, याद रखिए जो भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं होती। किसी एक सपोर्ट एनालिसिस और एक रेजिस्टेंस ढूँढने की प्रैक्टिस होती है, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। कुछ स्टॉक हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस के आस-पास होता है, कोई पैटर्न बन रहा होता है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे स्विंग के टारगेट जो थे हमने डिसाइड किए थे टेक्निकल बेसिस पर, उसमें पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट मीट हो गया है। तो आपको पार्शियल बुक करना है अगर आपकी एनालिसिस भी यही कह रही थी तो, और सेकंड आपको बुक करना है यहाँ पर 1451 पर। तो स्विंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने सोचा था कि 2 या 3 महीने में आएगा, जितना यहाँ पे इसने टाइम लिया, बट ये तो बहुत क्विकली रिबाउंड हो गया। अच्छी बात है, जल्दी पैसा बनेगा, जल्दी बेचेंगे ताकि हम नए उस पे लगाएँगे। इसके बाद आ जाता है आर्किन केमिकल्स, इसने तो धुएँ ही उड़ा दिए। हमने इसको कल भी डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। दोनों स्विंग के देखिए, दोनों स्विंग के यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2 अगेन, अगर आपने बुक नहीं किया तो मिस किया, फिर टारगेट 2 आपको फिर मिला। तो आपको, अगर आपका टारगेट सिर्फ यही स्विंग था तो आपको प्रॉफिट बुक करना था, चलिए पार्शियल ही कहें तो ही क्यों ना हो। दिन में तो 13% ऊपर था, फिर लास्ट में 8% 9% के आसपास क्लोज़ हुआ। तो इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ चुका है, कन्फर्मेशन भी आ चुका है, वॉल्यूम के साथ आ चुका है। देखिए, वॉल्यूम देखिए आप, कितना भयानक वॉल्यूम था। क्लियरली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। कल इसमें हो सकता है कि गैप अप हो, प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर ये अपवर्ड जर्नी करे। तो टेक्निकल बेसिस पर अगर हम इसका टारगेट देखेंगे तो हमको पता है कि इसका टारगेट क्या है, 840 के आसपास है। तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बेसिस पे लेना। डेटा पैटर्न्स अगेन स्विंग हमने किया था और एक ब्लॉक डील की हेल्प की। देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ, जब आपका टारगेट स्विंग का हो ना तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे जिसने बुक नहीं किया, अब वो इस डोजी कैंडल को लेके क्या करेगा? एक यहाँ बेसिकली शूटिंग स्टार बन गया है। तो अगर आपने स्विंग के पास आपका जा रहा है, आपका इंटेंट स्विंग था, प्रॉफिट बुक करिए, वरना फिर आपको बाद में अफ़सोस ही होगा। क्योंकि क्लियरली आपने जो आज जो 4-5% का जो इसमें मूवमेंट था आपने मिस कर दिया। हो सकता है कल ही फिर ऊपर चला जाए, बट इश्यू ये है कि इंटेंट होता है आपका। एंट्री क्राइटेरिया, एग्ज़िट क्राइटेरिया सब होनी चाहिए आपके पास। एंट्री आपने क्यों की थी? सपोर्ट था। एग्ज़िट आप क्यों करेंगे? रेजिस्टेंस था। सिंपल, एज़ सिंपल है। जितना सिंपल रखे उतना बेटर। गंधार ऑयल रिफाइनरी हमने कल भी डिस्कस किया था। इसको दिक्कत आ सकती है इस लेवल पर, 265 लेवल पर, और देखिए इसके ऊपर भले ही गया दिन में, लेकिन क्लोज़ के नीचे हुआ। एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है और रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, तो अच्छी बात नहीं है। तो हो सकता है कि वापस 2 दिनों में कंसोलिडेट करके 253 पे आए और फिर नेक्स्ट जर्नी, अगर इसको ऊपर की जर्नी तय करनी है तो करे। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा और फिर आप इनको अपनी एनालिसिस करिएगा। एल-एन-टी देखिए, एल-एन-टी ऊपर से नीचे आ गया है। अगर आप देखोगे अपने रीसेंट हाई से कहाँ पर है, तो 10% के डिस्काउंट पर है। अगर एल-एन-टी आपको 10% के डिस्काउंट पे मिल रही है तो आप मिस कर चुके हैं अगर उसकी पहली जर्नी, तो आपको देखना है कि क्या करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट भी बेसिकली, उसके बाद एक गैप है और गैप के नीचे यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। अब क अब मैं 3100 के आसपास का लेवल क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि एल-एन-टी का जो ये मूवमेंट था, इसमें एक न्यूज़ थी कि सऊदी अरामको की जो एक फैसिलिटी थी उसमें एक्सपेंशन था। उसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था वो एल-एन-टी को मिलना था और वो ऑलमोस्ट श्योर था। श्योर नहीं था, बट ऑलमोस्ट श्योर था। वो ऑर्डर जो है, वो जो प्रोजेक्ट था वो अभी होल्ड कर दिया गया है। वो अ अब वो नहीं होगा, उसकी बिडिंग भी नहीं होगी। तो हो सकता है कि एल-एन-टी जो ये अब इस जर्नी में जिसने पार्टिसिपेट किया था, उसने उसके बाद आपको नीचे लेके आए, तो 3150 या 3100 के लेवल पर आपको मिले। इस लेवल पर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा एल-एन-टी में एक अपॉर्च्युनिटी होगी। अगर आप परसेंटेज वाइज़ भी देखोगे, अगर इस लेवल पे देखोगे तो 15% और यहाँ देखोगे तो 17.5-18%, 20% के डिस्काउंट पे मिलेगा, अच्छा मूवमेंट होगा। एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, अगर आपका एल-एन-टी में लेने का मन हो और आपने पहली अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसके हमने डिस्कस किया था कि रिज़ल्ट के बाद खरीदना था, मिस कर दिया था, लेकिन आप देखोगे ना इसमें मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है। हर डिप पर इसकी बाइंग मिल रही है, तो हमने डिस्कस किया था कि 800 के लेवल पे हमने बाइंग की। ये यहाँ पर
और देखिए 844 चला गया, आज वैसे भी 5.5% का मूवमेंट था। तो आपको अपने अच्छे स्टॉक, अच्छे इन्वेस्टमेंट में आपको धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ नया स्टॉक लेकर आएँ, कोई ऐसा एकदम अनोखा लेकर आएँ। कंसिस्टेंसी में बने रहिए, जो आपको पॉज़िटिव दे रहे हैं, उन्हीं में बने रहिए। टाइटन में हमने बाइंग की थी, अगर आपको याद हो, तो मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ बस इसमें, कि इस लेवल पे सपोर्ट बेसिस पे हमने एनालिसिस की थी, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। एक लेवल बाइंग की थी, वापस देखिए ऊपर पहुँच चुका है। तो आपको अपने जो पहले से ही स्टॉक्स हैं, उन्हीं में ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ज़्यादा नए के चक्कर में आप अपॉर्च्युनिटी मिस कर दोगे। आईटीसी, आईटीसी देखिए काफ़ी 400 के सपोर्ट पे आ गया था। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि आईटीसी का यहाँ पे सपोर्ट भी है इस लेवल पर, सॉरी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो आईटीसी में यहाँ 400 के लेवल पर एक सपोर्ट था, वहीं से इसने सपोर्ट लिया। एक डेड कैट बाउंस कहिए, शॉर्ट कवरिंग कहिए, जो कहिए, ऊपर से काफ़ी डिस्काउंट हो चुका है। और अ, अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पे पैटर्न बना दिया, तो इससे पहले देखोगे तो यहाँ पर भी इसने ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार बनाया था। तो लगातार 2 मॉर्निंग स्टार बना चुका है। हो सकता है कि कुछ रिकवरी के चांस आए, और 400 एक सपोर्ट भी है, वहाँ से बाउंस करके 410 पर आया है। तो अगर कल इसमें जर्नी आती है, तो फिर इसमें हम फर्दर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। फिलहाल हम काफ़ी नोशनल लॉस पे हमने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट की थी, और 500 का टारगेट था, टोटल मिस हो गया हमारा। एग्ज़िट करने का मौका भी नहीं मिला, और हम अभी नोशनल लॉस में। एग्ज़िट किया भी नहीं, क्योंकि आईटीसी वैसे भी फंडामेंटल कंपनी है, डिविडेंड मिलेगी, अगर डिविडेंड लेंगे अगर स्टॉक मूवमेंट नहीं किया तो। अदानी विल्मार, हम इसके लेवल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज और कल 2-3 दिन से इसमें क्या हो रहा है, हमने ट्वीट भी किया था। हमको नहीं पता कि इसमें क्या पक रहा है, बट एक बाइंग इंटरेस्ट सडनली देखने को मिल रहा है, और आज तो 70% का मूवमेंट था इसमें, फिर लास्ट में 5.5% क्लोज़ हुआ। लेवल हमको पता ही है, 346 और 390, 390 के ऊपर जाएगा फिर देखेंगे। उसके ऊपर जाके सिर्फ़ छू के आना नहीं है, उसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा फिर देखेंगे। तो अगेन बने रहेंगे। एक स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है, देखिए हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत नोशनल लॉस में हूँ। लेकिन इसमें हमने 2 लेवल डिस्कस किए थे, कि एक तो वो 5 550 के लेवल से रिकवरी करता है, जो हमने देखा है, और एक ये लेवल था जो 600 के लेवल से, यहाँ से भी इसने बहुत बार स्विंग किया है। तो या तो आप ये स्विंग की अपॉर्च्युनिटी ले सकते हो कि यहाँ से स्विंग करेगा, नहीं तो आप इस लेवल पे देखोगे, तो इस लेवल पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा 525 पे। एक बार फिर से इसने सपोर्ट लेके अपवर्ड जर्नी किया है, वापस उस चैनल में आ रहा है। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, जो रिस्की जो खतरों के खिलाड़ी हों, वो इसको देख सकते हैं, और इसमें अपनी पोज़ीशन ले लेंगे, और स्विंग रहेगा हमारा वही 600 का, पहला टारगेट 600 का, फिर 650 का, और 700 अगर अगर आपको मिल गया तो और भी वेल गुड। तो ये था आज का स्टॉक वीडियो। स्टॉक पिकिंग कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।